सुर्खी वाले करो तैयारी, आ रहे हैं मुकद्दरधारी। जी हाँ, आज हम जैसी नगर के कथा पंडाल में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यही वो कथा स्थल है जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन होना है। तैयारी आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आप दिखाइए कितना भव्य पंडाल यहाँ पर लग रहा है। तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से जारी है। आपको हम बता दें कि कथा 19 से 22 मई तक होना है, जिसमें 19 मई को जैसी नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 20 से 22 मई तक 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन होना है। वहीं 21 मई को सुबह 11 बजे से भव्य दिव्य दरबार भी लगेगा। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी हो रही है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ नागरिक जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं, संतोष नामदेव, उनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे किस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ जारी हैं। नामदेव जी, किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं और लोगों में क्या उत्साह है? देखिए, तैयारियां तो बहुत ज़ोर शोर से आप देख ही रहे हैं। पंडाल शाम तक तैयार हो जाएगा। लोगों में उत्साह देखने में भी आया है, बहुत अति उत्साह है, क्योंकि राष्ट्रीय संत का दर्जा प्राप्त हैं महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और कई उपलब्धियां इनके पास भी हैं। कई अब तो देश के साथ देखा जाए तो विदेश में भी काफ़ी ख्याति हो गई है। हाँ। पूरा विदेश से भी कई श्रद्धालु इनके यहाँ आते हैं, दरबार में आते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि बताया जाता है कि उनको श्री बजरंगबली की सिद्धियां प्राप्त हैं, और लोगों की उनमें आस्था है, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की वह मतलब जो भी समस्याएं रहती हैं या बातचीत होती है वो बताने में समर्थ रहती है। और कई चैलेंज भी लोगों ने उनके लिए किए और हर बार वो खरे उतरे उसमें। अभी देखा जाए उनकी बिहार में कथा हुई, जो अनुमान था उससे भी कई गुना भीड़ आई। लगभग 10 लाख से ऊपर वहाँ पर कथा में भीड़ इकट्ठी हुई। व्यवस्थाएं भी इतनी अस्त व्यस्त हो गई। आपको यहाँ क्या लगता है सुर्खी विधानसभा में, क्योंकि उनकी पहली कथा है, तो ग्रामीणों में जो क्या उत्साह नज़र आ रहा है? यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ भी लाखों लोग एकत्र होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम की कथा भी और उनके द्वारा जो दिव्य दरबार लगाया जाता है उसके प्रति भी लोगों में अति उत्साह है। और आप इसी से अंदाज़ा लगाएंगे कि 19 तारीख को जो कलश यात्रा होने वाली है उसमें पूरे क्षेत्र से लाखों लोग मात्र कलश यात्रा में ही शामिल होंगे। जो तैयारियां हो रही हैं, अब उनकी कथा होती है तो भोजनशाला 24 घंटों से जानकारी लगी है, और इसके पहले भी जो कथा देखी हम लोगों ने 24 घंटे खाने की व्यवस्था भी होती है। तो कितने एकड़ में तैयारी जारी है? देखिए, इस कथा के आयोजक हमारे क्षेत्र के लाडले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, हीरा सिंह राजपूत जी हैं, और उनके द्वारा कथा पंडाल जो तो है लगभग 60-70 एकड़ में तो मात्र कथा पंडाल है। इसके अलावा थोड़ी दूर कथा स्थल से थोड़ी दूर पे भोजनशाला का निर्माण हो रहा है। वहाँ पे भी लगभग तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। वहाँ पे भी लगभग 12-13 एकड़ में भोजशाला बनाई जा रही है। इसके अलावा भी कई एकड़ों में पार्किंग स्थल, नगर के चारों ओर पार्किंग स्थल का निर्माण हो चुका है, और तैयारियां लगभग अंतिम चरण में। देखा जाए तो मंत्री जी जो कथा करवा वो तो आयोजक हैं, अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहे हैं। लोगों अपनी तरफ से क्या तैयारी कर रहे हैं? महाराज जी के स्वागत के लिए किस तरह से जैसी नगर सज रहा है? पलक पावड़े बिछाकर लोग उनके स्वागत के लिए आतुर हैं, और जैसे ही महाराज आएंगे तो आप मीडिया वाले स्वयं देखेंगे कि उनका किस भव्य तरीके से स्वागत होता है। तो देख सकते हैं लोगों में काफ़ी उत्साह है। हमारे पीछे पंडाल लग ही रहा है, काफ़ी बड़ा भव्य पंडाल लग रहा है। काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था है, पंडाल में ही रुकने की भी व्यवस्था है। जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पर खाने पीने रुकने की तमाम व्यवस्थाएं की गई। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि युवाओं को काफ़ी उत्साह है। ये जो कथा हो रही है युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। टेंट लग रहा है, जैसी नगर के बड़े संख्या में यहाँ युवा आए हुए, युवाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिव्य विश्वकर्मा है। क्या लग रहा है, क्या उत्साह है? उत्साह तो बहुत है। हम लोगों को जल्द ही जल्द बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमारे जैसी नगर में आ रहे हैं। इससे हम लोगों को बहुत ही खुशियाँ मिल रही हैं, और हम भी बहुत खुश हो रहे हैं। अभी तक तो उन लोगों को हमने टीवी पर देखा हुआ है, अब ऐसा लगता है कि उनको हम सामने से देख सकें। तो देखा किस तरह से उत्साह है युवाओं ने। युवाओं का कहना अभी तक तो महाराज जी को हम
टीवी पर ही देखते थे, लेकिन अब अपनी आंखों से देखेंगे। काफ़ी उत्साह है, हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या लगता है भाई साहब? बहुत बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बालाजी स्वयं आ रहे हैं और हम लोगों के भाग्य खुल गए अच्छा, सही में। देखो कितना ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि महाराज जी के आने से हम लोगों के भाग्य ही खुल गए हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर जो तैयारियाँ हो रही हैं, तमाम तैयारियों को आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आए, सब कुछ आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन गुलाब के साथ मैं ब्रजेंद्र एक्वार, जयसी नगर।